नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फेज 2 के सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे, उनका एक एक करके सॉल्यूशन। फेज 2 100 नंबर का है आपका, 200 नंबर का रिटर्न का हो गया। उसके लिए कट ऑफ की एक वीडियो डाली थी जो हमने बाकी कोचिंगों के रेफरेंस से तथा कुछ टीचर से बातचीत करके बनाई थी। अब हम बातचीत करेंगे फेज 2 जो हमारा काम है, जिसको हम शायद ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें शायद हम एक एक क्वेरीज आपको अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि इस काम का प्रोफेशनलिज्म हम में है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है वो डाटा थोड़ा सा है, उसके अलावा मैं आपको और एक्स्ट्रा चीजें समझाऊंगा। आपको देखिए, जो हमारे ऑनलाइन बैच अभी स्टार्ट होंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। ऑफलाइन जो हमारे बैचेस शुरू होंगे उसके बारे में जानकारी मैं भी आपको दूंगा कि ऑफलाइन बैच जो हम मंडे से शुरू करने वाले हैं। उसके अलावा मैं फेज 2 की दूंगा कि आपको टाइपिंग के क्या क्या सिनेरियो रहेगा आपका, और आपके एफिशिएंसी में क्या सिनेरियो रहेगा, वर्जन कौन सा आएगा, आपके हिंदी इंग्लिश में कैसे होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके अलावा आपको पैटर्न कौन सा आता है टाइपिंग के अंदर वो बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत एफिशिएंसी की जानकारी भी दूंगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक करके मैं आपको इससे रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा। आपको कोई भी क्वेरीज आई उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। गुजर की 3D मेट्रो पिलर 64 पे है, 2 दिन का डेमो क्लासेस रहती है हमारी, आप आइए विजिट कीजिए। अब देखिए, बातचीत करते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। फेज सेकंड की जब मैं बातचीत करता हूं तो लोगों के मन में अधिकतर डाउट्स क्या रहते हैं और किस चीज को आसान मानते हैं। अगर आप में किसी तरीके की कोई सहमति हो तो आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये चीज सही थी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि दक्षता सो तो आसान ही है, एफिशिएंसी उसमें तो 50 में से 50 ले ही आएंगे। सबसे पहले हम एफिशिएंसी की ही बातचीत करते हैं। देखिए, जहां आप एफिशिएंसी की बातचीत करते हो, जिस जिसके मन में ये डाउट है वो मुझे कमेंट में ये बताइएगा, क्या आप लोगों को एफिशिएंसी का प्रारूप पता है पहले से, या फिर आप लोगों ने टीचर्स ट्यूटर्स के माध्यम या पुराने बच्चों के माध्यम से ये सुना है कि एफिशिएंसी आसान है, उसमें 50 में से 50 आ जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करने बैठोगे एफिशिएंसी, तब आपको थोड़ा सा एक अलग नजारा मिलेगा। और जो आपके जो ट्यूटर हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो लग चुके हैं एलडीसी के अंदर, वो ये चीज कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है ये बात कहना या फिर उनके लिए ये बताना। क्योंकि जब मैं बातचीत करता हूँ एमएस वर्ड की या कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स की, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है। 10 में से 9 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी और फील्ड से रिलेट करते होंगे। मैं ये मानता हूं कि एमएस वर्ड सिंपल चीज है, उसे करने में कोई ज्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा इसके साथ साथ ये भी कहना है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा। जैसे जिसको भी ये लगता है कि, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आइडिया कि हमारे एफिशिएंसी के अंदर आएगा क्या। एमएस वर्ड आपके लिए रहेगा हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। अब देखिए, 25-25 नंबर की रहेगी। पिछली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं बातचीत कर रहा हूं, कुछ बदलाव आएगा तो फिर हम उस पर भी बातचीत करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन कितने आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग 15। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम मिलता है एफिशिएंसी के लिए 10 मिनट का। आपको 10 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन करते हैं। दिक्कतें यहां आती है, जो इसको आसान मानते हैं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने एफिशिएंसी थोड़ा सा ढंग से पढ़ी है तो आपको एफिशिएंसी आती भी जरूर मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, और आप एफिशिएंसी पे पकड़ बना लेते हो। लेकिन क्या आपकी क्षमता ये वाली है? क्या आप 10 मिनट के अंदर एफिशिएंसी के 15 क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? वो आपके अंदर आना जरूरी है। ये टाइम मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा एफिशिएंसी के अंदर, तो वो होगा आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं एफिशिएंसी के। मुझे लगता है ये बात दिक्कतें करती है। मैं पीछे के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो हाईकोर्ट, एलडीसी, जेवीएनएल जैसे एग्जाम जिनमें टाइपिंग एफिशिएंसी लगती है, या बड़े एग्जाम है राजस्थान के,
उनकी मैं बात करूं तो उनके बिहाफ पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि 50 में से 50 आ जाएंगे, आप कभी भी लिस्ट टैली निकाल के देख लेना पिछली हाईकोर्ट एलडीसी की भी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन 50 में से 50 आने वाले बच्चों की संख्या कितने परसेंटेज है, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 50 में से 50 इतने आसान भी नहीं है। एवरेज स्कोर रहता है बच्चों का 45-46, क्योंकि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ले आते हैं, वो तो 50 में से 50 बना पाता है। लेकिन जो इसको लूज में ले रहा है, मान के चलिए आपने एक बार एफिशिएंसी पढ़ ली, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए वर्जन की जहां बात आती है कि कौन सा वर्जन आएगा एमएस वर्ड का जहां तक मुझे लगता है 2010 वाला वर्जन सूटेबल रहता है, लेकिन अभी के एग्जाम के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको 2019 या 2016 में से कोई वर्जन आपको मिल जाए। एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाता है अक्सर कि आपके लिए कौन सा वर्जन आने वाला है एमएस वर्ड का। एफिशिएंसी का तो ये मामला रहेगा आपके लिए। एफिशिएंसी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं आपके लिए, एमएस वर्ड के अंदर आपको 15-15 क्वेश्चंस का सेट मिलता है, 10-10 मिनट की टाइमिंग मिलती है, हिंदी और इंग्लिश आएगा। वर्जन आपके लिए हो सकता है 2010 रहे, 2016 और 19। मैं आपको जो ऑफलाइन करवाऊंगा 2007, 2010, 2016 और 19 सब पे प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको एक अलग फील होगी 2007 में क्या अलग थे और 2010 में क्या अलग है, और 2019 वाले पैटर्न के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है, क्या चीज चेंजेस आपके हुई है। काम एक तरीके से ही करते हैं, बस उनमें क्या है कि ऑप्शंस आपको एक जगह से रखकर दूसरी जगह पे डाल दिए गए हैं, थोड़ा सा ये फेरबदल हुआ है वर्ड के अंदर। मैं अलग अलग वर्जन की बात करूं तो अब हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश के बारे में पैटर्न कौन सा लागू होता है, टाइमिंग क्या रहती है, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दक्षता के बैच हमारे 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, सुपर 30 बैच है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन तो आप सोमवार मंगलवार को डेमो के लिए आ सकते हैं। बाकी आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है, उसके ऊपर हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और हिंदी राष्ट्रभाषी होने के नाते आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उस चीज की। देखिए अब मैं बातचीत करता हूं आपके लिए 50 नंबर जो और बच गए हमारे। आपके लिए एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें अगर आपको 50 में से 50 कवर करने हैं, जो बच्चे बिल्कुल पार स्कोर में हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो अभी एफिशिएंसी कर लें, बाद में एफिशिएंसी करें और उसकी प्रैक्टिस डेली करें। जिन बच्चों को डर लग रहा है उनके लिए मैं बता दूं कि लगभग 50 से 60 दिन का समय मिलेगा, तो वो एफिशिएंसी बाद में कर सकते हैं, वो बाद में 20 दिन के अंदर एफिशिएंसी जैसी प्रैक्टिकल होती है। बाकी बच्चे 30-40 दिन भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आराम से 50 में से 50 ला सकते हैं। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती एफिशिएंसी के अंदर, आपके जैसे एफिशिएंसी के अंदर कितने कितने नंबर पे क्वेश्चन आएंगे, 2, 3, ये वाला सिनेरियो रहता है जो मार्क्स का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपने एक क्वेश्चन गलत किया 2 नंबर का, उसमें आपको कम से कम 4 से 5 की स्पीड बढ़ानी पड़ती है, तब जाके आपके लिए 2 नंबर बनते हैं टाइपिंग के अंदर। तो आप अगर एफिशिएंसी में गलतियां करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक रहेगा। अब मैं बातचीत करूं आपके लिए टाइपिंग में क्या कुछ रहेगा मैटर। देखिए टाइपिंग आप लोगों ने अभी तक वीडियोस देखी हुई होगी यूट्यूब पे, थोड़ा बहुत सुना भी होगा, थोड़ा सा मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूं। 100 में से 50 नंबर का मामला रहेगा आपका टाइपिंग का, 25 नंबर की रहेगी हिंदी और 25 नंबर की रहेगी इंग्लिश। पहले हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में, सॉरी हिंदी के बारे में। अब देखिए हिंदी के अंदर जो टाइमिंग होगी, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा टेस्ट का वो मैं बता देता हूं। वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 10 मिनट का, आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको फिक्स 400 वर्ड मिलेंगे जो आपके पिछले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। आपके पैटर्न कौन सा लागू होगा, वर्ड पैटर्न होगा, वर्ड पैटर्न आपके लागू होगा। जो स्पीड काउंट होगी उसके लिए मैं बोल रहा हूं। एक्यूरेसी का क्या मामला है, आपको 400 वर्ड सही करने हैं। अगर आपको 5% एक्यूरेसी अगर माफ होती है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बाद में बता दूंगा। अभी इस चीज पे मैं क्रॉस कर रहा हूं, मैं इस चीज को पूर्णतया नहीं बोल रहा हूं। फॉन्ट की जहां मैं बात करूं, फॉन्ट आपके लिए रहेगा डेविल्स 010। अब कुछ बच्चे ये है कि हमारे पास क्रूतिदेव 010 है तो क्या हम इस पे भी प्रैक्टिस कर लें। देखिए क्रूतिदेव और डेविल्स के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप क्रूतिदेव में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में से जो चाहें। ठीक है, ये तो रहा हिंदी का मामला। अब हम बातचीत करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन सेम जो हिंदी के अंदर रहेगा 10 मिनट का। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं वर्ड आएंगे
500, मतलब आपको स्पीड चाहिए 50 की, जिस पे आपको नंबर मिलेंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि आपको 0.05 नंबर मिलेंगे प्रत्येक सही वर्ड के लिए। और हिंदी में आपको बताना भूल गया, 0.0625 हिंदी के अंदर आपको नंबर मिलेंगे एक सही वर्ड के। देखिए इसके अंदर फोंट, जो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने सूचना सहायक का एग्जाम लिया था उसके अंदर कोरियन न्यू फोंट लिया था, तो आपके लिए भी कोरियन न्यू फोंट आना चाहिए। अगर कुछ बदलाव आता है तो बता देंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर फोंट के कारण कुछ ज्यादा चीजें नहीं आते, आपको मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा लेआउट दिखने में अलग हो जाता है। अब देखिए उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं, इसके अंदर भी आपका एक्यूरेसी वाला वही मैटर रहेगा कि आप हाई नोट पे एक्यूरेसी रखिए अपनी। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक बात बोल के गया था अभी कि वर्ड पैटर्न आएगा, तो वर्ड पैटर्न क्या होता है आपके लिए वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे, मान के चलिए कि इट इज इंपॉर्टेंट फेज यू नो एवरीथिंग। अब होता क्या है कि जब मैं बातचीत करता हूं इस वाले की, तो इसके अंदर कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड हैं। तो ये वर्ड पैटर्न इस तरीके से काउंट होता है कि एक वर्ड को एक मानता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और एवरेज वर्ड लेंथ जो है वो 5 से ऊपर ही रहती है, इसलिए वर्ड पैटर्न के अंदर 5 की स्ट्रोक पैटर्न से हमेशा कम स्पीड आती है लगभग अक्सर जब हम एग्जाम में देखते हैं। वर्ड लेंथ क्या कुछ होती है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट एलडीसी वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 7 वर्ड होंगे। अब देखिए बैक स्पेस का क्या मामला रहता है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपके बैक स्पेस क्या रहेगा, देखिए बैक स्पेस आपके वन वर्ड रहता है, या इसको हम करंट वर्ड भी बोल देते हैं कि करंट वर्ड बैक स्पेस। अब करंट वर्ड और वन वर्ड में क्या अंतर आता है, देखिए देखिए करंट वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने करंट शब्द लिखा हुआ है, अब जब तक मैं इस वर्ड में स्पेस प्रेस नहीं करूं कीबोर्ड से और ये वर्ड लिख रहा हूं, तब तक मैं इस वर्ड को बैक स्पेस करके सही कर सकता हूं। अगर मेरा ये गलत हो गया, एक बार मैंने स्पेस प्रेस करके मैंने कुछ भी प्रेस कर दिया या स्पेस भी प्रेस कर दिया, तो मैं इस वर्ड पे वापस नहीं जा सकता, वो होता है वन वर्ड बैक स्पेस। तो आपके वन वर्ड बैक स्पेस आएगा, और अगर फुल बैक स्पेस आपको देते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। हाईलाइट आपके नहीं आ रहा है एग्जाम में, और हाईलाइट पे आप प्रैक्टिस भी मत करिएगा, ठीक है। और मेरा सजेशन ये है कि आप अभी शुरुआत के अंदर बैक स्पेस भी मत लीजिए। ये तो रहा टाइपिंग और एफिशिएंसी का मामला। बात ये है कि मैंने एक टाइटल डाला था कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। देखिए होता क्या है कि बच्चे अक्सर क्या होते हैं कि हिंदी टाइपिंग को अक्सर थोड़ा सा हैवी लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप सेम स्पीड लेके आओगे, हाँ हिंदी में स्पीड आने में टाइम भी लगता है, लेकिन जब आपकी 30 की स्पीड हिंदी में हो और 30 की स्पीड इंग्लिश में हो, तो आपको सेम स्पीड पर हिंदी के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे बजाय इंग्लिश के। तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, तो आपको इसको भी इंप्रूवमेंट करके चलना है। एक गलती तो ये करते हैं, दूसरी आपकी गलती क्या होती है कि आप एफिशिएंसी के अंदर पहले से एज्यूम करके रखते हो कि ये तो 50 में से 50 है, और इसको थोड़ा सा क्या कर देते हो, लाइट वेट में छोड़ देते हो, आप इसकी प्रैक्टिस उतने लेवल की नहीं करते। ये आपकी एक गलती ये रहेगी। ये दो गलतियां हैं जो आपको ज्यादा परेशान करेगी फेज 2 में। उसके अलावा आपका काम बचता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। जो बच्चे एक पार स्कोर लेके बैठे हैं, 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जितना टाइम दे सकते हो आप दीजिए। हमारे ऑफलाइन बैचेस गुजर की थड़ी मेट्रो पिलर 64 पे चल रहे हैं, ये रहा हमारा नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन के लिए डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप डेमो क्लासेस के लिए आइए, हम आपको वो जानकारियां प्रोवाइड करवाएंगे जो आप जानना चाहते हो। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी टाइपिंग के अंदर है या किसी और एग्जाम से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक कमेंट्स के आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, या अगली वीडियो के अंदर मैं उन कमेंट्स का जवाब दूंगा आपको। उसके अलावा टाइपिंग से रिलेटेड एलडीसी से रिलेटेड हम वीडियोस डालते रहेंगे हमारे यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। एक मैं कमेंट के लिए मैंने पहले भी बोला था, तो उसका भी मुझे आइडिया दीजिएगा। जेसीटी परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।